अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खरुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डे न्यूज़ में हम बात करेंगे कि अगला आर्मी चीफ़ कौन होगा। इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है और सितंबर का महीना बड़ा अहम है। सितंबर में बहुत अहम फ़ैसले होने हैं। इमरान खान जैसे कि कह चुके हैं कि वो जो मौजूदा हुकूमत है ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है और पाकिस्तान का जो माशी दिवालियापन हो चुका है ये उसकी ज़िम्मेदारी है। आवाम जो महंगाई की चक्की में पिस रही है ये उसकी ज़िम्मेदार है। और जो IMF के साथ 29 को जो प्रोग्राम फाइनलाइज होने जा रहा है उससे जो आवाम के ऊपर बिजली के बिलों में अज़ाब नाजिल हुआ है उससे इस वक्त आवाम की चीखें निकल गई हैं। यानी कि आवाम को जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का जो झटका था वो पहली दफ़ा बिजली के बिलों के ज़रिए जो है वो महसूस हुआ है कि वो लोग जो पुराना पाकिस्तान का मुतालबा कर रहे थे अब उनको समझ आई कि इमरान खान जो थे उनकी हुकूमत बेहतर थी और बेहतरी की तरफ वो जा रहे थे मुल्क को भी लेकर। और जिस तरह से रूस से वो सस्ता तेल और सस्ती गंदम लाने के लिए उन्होंने बातचीत की थी, अगर आज वो होते तो इस वक्त ना पेट्रोल की कीमत 250 रुपये होती और ना डॉलर का रेट जो है वो इतना बढ़ चुका होता और ना ही ये महंगाई का तूफ़ान आया हुआ होता। IMF की जानिब से ये जो सख्त शराइत आयद की गई थी कर्ज़े के बदले में, इमरान खान ने इनको मानने से इनकार कर दिया था। मौजूदा जो हुकूमत है इसने ये तमाम शराइत मान ली हैं। मिफ्ता इस्माइल का कहना ये है कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो आवाम से पैसे लिए जा रहे हैं वो तो IMF की शर्त है और उसको हमने पूरा करना ही करना है। अब इमरान खान जो हैं वो एक तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं कि वो पंजाब की हुकूमत और जो KPK में PTI की हुकूमत हैं वो IMF के प्रोग्राम के तहत आयद करदा शराइत का बाइकआउट करेंगे। इसके ख़िलाफ़ वो कतई तौर पर आवाम के ऊपर ये जुल्म नहीं होने देंगे और इसके ख़िलाफ़ वो फ़ैसला भी करेंगे और वो जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो किसी भी सूरत मरकज़ को नहीं देंगे। तो इस तरह से इस्लामाबाद का मुहासरे करने का भी उनका प्लान है। उन्होंने 2 लाख से ज़ायद अपनी टाइगर फोर्स जो है नौजवानों की वो भी तैयार की है और उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुकी है और अभी भी जारी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मौजूदा हुकूमत है ये कैसे कायम रह सकती है। इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है PDM की जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इन्होंने इक़्तिदार लेने से पहले ये फ़ैसला किया था कि अदम एतमाद की तहरीक इसी शर्त पे लेकर आएंगे कि इनको काम करने दिया जाएगा। बेशक आवाम जो है वो महंगाई से मर जाए, बेशक जो पेंशनर जो है वो बिजली के बिल अदा करके उसकी मौत हो जाए, उसके घर में फाके कशी शुरू हो जाए, उसके गरीब आवाम के बच्चे स्कूल जाए ना जाएँ, उनकी फ़ीसें वो दे ना पाएँ, किराए के मकानों में जो लोग रह रहे हैं वो किराया दे ना सकें, जो मर्ज़ी हो उनके साथ, उनको इनकी परवाह नहीं थी। लेकिन इनको ये था कि इनकी हुकूमत जो थी वो अगले साल तक और फिर एक और अगले साल तक कायम रहे और इलेक्शंस जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से ये करवाएंगे। अब सितंबर में बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं। PTI की हुकूमत जो है वो ये चाहती है कि ये हुकूमत जिस तरह आई थी उसी तरह से ख़त्म हो जाए या फिर इनके ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च होगा और इस्लामाबाद का मुहासरा किया जाएगा। जो नवाज़ शरीफ के साथ जो मामलात लंदन में तय होना थे वो नहीं हो सके और नवाज़ शरीफ की वतन वापसी जो है वो नियर मुस्तकबिल में एटलीस्ट जो है वो नहीं हो रही और नवाज़ शरीफ जो हैं वो लंदन में ही रहेंगे। और आपको पता है कि आर्मी चीफ़ ने लंदन का एक दौरा किया था और बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर बातें आई थी कि उनकी शायद नवाज़ शरीफ के साथ कोई मुलाकात हुई हो। ताहम मुलाकात हुई या नहीं हुई इसकी ना तो तरदीद आई ना तस्दीक आई, लेकिन एक बात तय है कि नवाज़ शरीफ जो बेल आउट चाहते थे यानी कि उनकी ताहयात नाअहली ख़त्म हो, उनके जो केसेस हैं वो ख़त्म हो और 2/3 की उनको अक्सरियत की यकीन दहानी कराई जाए, तो फिर तो वो जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक्सटेंशन का मामला था उसमें ताउन करने के लिए तैयार हैं। और इसी तरह से वो भी ये चाहते थे कि उनकी नाअहली जो ताहयात है उस वाले से भी कानून साजी की जाए, लेकिन ये मामला कटाई में पड़ गया फ़िलहाल। तो नवाज़ शरीफ तो नहीं आ रहे। अब शहबाज शरीफ और जरदारी, आसिफ अली जरदारी, उन्होंने ये फ़ैसला करना है कि अगला आर्मी चीफ़ किसने लगना है, क्योंकि PDM कहती है कि सारे फ़ैसले हमने मुश्तरका तौर पर मुशावरत के साथ करने होते हैं। तो आसिफ अली जरदारी जो हैं वो कोर कमांडर
मंगला को आर्मी चीफ बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आमिर। अब क्योंकि ये आर्मी चीफ की जो तकर्री है ये सिविलियन हुकूमत यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने फाइनलाइज़ करनी होती है। प्राइम मिनिस्टर के पास जो है 5-6 नाम जाते हैं, उसमें से उन्होंने एक नाम जो है वो चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ के लिए सिलेक्ट करना है और एक आर्मी चीफ के लिए सिलेक्ट करना है। तो अब क्योंकि ये फ़ैसला शहबाज शरीफ ने करना है और शहबाज शरीफ की जो सियासी साख है वो इस वक्त बिल्कुल आप समझ लें कि दफन हो चुकी है, और जो मिट्टी डाली गई थी मकबरे के ऊपर वो भी सैलाबी रेले से अब बहना शुरू हो गई है। तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब अगले महीने नए आर्मी चीफ का नाम फाइनल करना है। अगर शहबाज शरीफ ने अपनी मर्ज़ी से करना है तो वो कौन सा नाम होगा वो हम सब के लिए सरप्राइज़ भी हो सकता है। लेकिन अगर उन्होंने आसिफ अली जरदारी के साथ बैठ कर नाम फाइनल करना है तो वो ऐन मुमकिन जो नाम मैंने आपको बताया कि आसिफ अली जरदारी की चॉइस है, इसमें आर्मी चीफ से भी रिकमेंडेशन ली जाती है कि वो किस के बारे में क्या रिकमेंड करते हैं। तो ये भी एक अहम बात है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि जो इस वक्त मुल्क की सैलाबी सूरत हाल है, अब इसमें यहाँ पर आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हुकूमत एक अलग चीज़ होती है और रियासत एक अलग चीज़ होती है। कुदरती आफतें आती हैं और जैसा कि इस वक्त आई हुई है तो हुकूमतें जो हैं वो ख़त्म भी हो सकती हैं, लेकिन रियासती इदारे काम करते हैं। जिस तरह आपने देखा कि इस वक्त मुल्क के तूल अर्ज़ में जहाँ जहाँ सैलाब आया है, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया, तीनों मुसल्लह अफवाज जो हैं वो एक हाथ जोड़कर इस वक्त सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं, उनकी जानें बचा रहे हैं, उनको राशन पहुँचा रहे हैं, उनको खैमे पहुँचा रहे हैं और उनको खाने पीने की अशिया पहुँचा रहे हैं। इसी तरह से मुल्क के अंदर पूरी आवाम जो है वो इस मुहिम में शामिल है। हर कोई अपनी सतह के ऊपर चंदा भी इकट्ठा कर रहा है, खाने पीने की अशिया भी इकट्ठा कर रहा है, बिस्तर भी इकट्ठे कर रहा है, रज़ाइयाँ भी इकट्ठे कर रहा है, क्योंकि आगे सर्दियाँ भी आ रही हैं। जो तखमीना लगाया जा रहा है सैलाब से तबाही का वो इस वक्त एस्टिमेटेड कोई 2 से 3 अरब डॉलर का लगाया जा रहा है और बैरून मुल्क से भी इमदाद आने का इम्कान है। लेकिन जहाँ तक इस मौजूदा हुकूमत के मुस्तकबिल का ताल्लुक़ है तो इसका फ़ैसला आइंदा माह यानी कि सितंबर के पहले 2 हफ्ते या 15 दिन के अंदर जो है वो होने जा रहा है। इमरान खान इसके ऊपर बिल्कुल तैयार हैं। तो आया शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नए आर्मी चीफ की तकर्री जो हैं उनका नाम जो है वो पहले फाइनलाइज़ करते हैं, ये सबसे अहम फ़ैसला है, या उनकी हुकूमत इमरान खान पहले ख़त्म करते हैं। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान के लिए तो नए आर्मी चीफ का कोई इशू ही नहीं है। इमरान खान की तो सियासत इस वक्त आसमानों को छू रही है। कौम जो है वो हर तरह से इमरान खान को सपोर्ट कर रही है। बाई इलेक्शंस में रिज़ल्ट भी सामने आ चुका है इस हवाले से। तो अवाम जो है वो PTI जो की हकूक की पार्टी है और इमरान खान को उनकी सपोर्ट हासिल है। तो इमरान खान के ऊपर ये जो सिलेक्टेड का दाग लगा हुआ था या सिलेक्टेड का जो इल्ज़ाम लगा हुआ था वो भी मिट गया, धुल गया, बिल्कुल उसके कोई नामो निशान ही नहीं रहा। और इमरान खान पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी सियासी शख्सियत बन गए हैं जो मकबूल तरीन हैं, बल्कि आलमी सतह पर भी अब तो मीडिया में यहाँ पर पाबंदी लगी और वो आलमी सतह पर भी मशहूर हो गए। उनका आज उन्होंने एक जलसा करना है जेलम में और इस हवाले से आइंदा के लाई अमल के हवाले से वो अहम ऐलानात उनकी जानिब से एक्सपेक्टेड हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जनरल फैज़ हमीद का नाम भी एक दफ़ा फिर से गर्दिश में है और जनरल फैज़ हमीद को नया आर्मी चीफ बनाया जा सकता है कि नहीं, ये तमाम तर फैसले जो हैं ये हुकूमत ने करने हैं और हुकूमत का मुस्तकबिल इस वक्त लड़खड़ा रहा है और IMF का पैकेज जो है वो नामंजूर है। और IMF का जो प्रोग्राम है उनको चाहिए कि आइंदा 5 साल की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और कोई हुकूमत हो जो वो ये करे। तो IMF जो है ऐसी हुकूमत जो ख़ुद लड़खड़ा रही हो तो शायद उसके लिए ये प्रोग्राम फाइनलाइज़ ना करे, क्योंकि उनके सामने क्रेडिबिलिटी का भी इशू आ गया है। तो सितंबर में बड़े अहम फैसले होंगे। सितमगर होगा सितंबर या नहीं ये तो आइंदा की सूरत हाल ही बताएगी। लेकिन सरदस्त में आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जो एक्सटेंशन का मामला था वो अब उसके इम्कानात कहा यह जा रहा है कि बिल्कुल ख़त्म है। नवंबर में मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं वो अपनी जो एक और अपॉइंटमेंट थी उसकी 3 साल मुद्दत मुकम्मल करके वो सुबुकदोश हो जाएंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अगले वीलॉग के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा।